किसान साथियों नमस्कार, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं गंगेश्वर हजारमुख जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर खेती से जुड़ी जानकारियां। साथियों आज बात करने वाले हैं अपन गेहूं की खेती पे। और गेहूं की खेती में अभी एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा हो रही, जो ना खाद से कंट्रोल हो रही है ना छोटा मोटा फंगीसाइड से कंट्रोल हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा। और लोग परेशान हैं। मैंने 2-3 खेतों के विजिट भी किए हैं, उनमें वो समस्या बहुत बड़े रूप में देखने को मिली है। तो साथियों उससे पहले मैंने कुछ उपाय किए हैं और मैं अभी आपको मेरा खुद का अपना जो खेत है उसका आपको विजिट कराता हूँ, दिखाता हूँ। उसके बाद में अपन समस्या पे बात करेंगे और निवारण पे भी बात करेंगे। किसान भाइयों जैसा कि देख पा रहे हैं आप, ये है अपने लहसुन और इधर है गेहूँ। जो सामने आप गेहूँ देख पा रहे हैं उनमें कहीं पीलापन नहीं दिख रहा होगा, कहीं कमज़ोर रूप से चलने में नहीं दिख रहे होंगे और ना ही कहीं कोई ऐसी कमज़ोरी दिख रही होगी आपको कि इस फसल में यार ये कमज़ोरी है, क्योंकि मैंने प्रॉपर सारे जो उपाय होते ना वो कर लिए थे। दोस्तों इस खेत की जब बिजाई की मैंने उस समय बेसल डोज में मैंने लगभग सारे खाद दे दिए, जितने भी ज़रूरी खाद होते हैं वो दे दिए। उसके बाद में जब यूरिया का अपनों बुरकाव किया, उसके अंदर जिंक और हल्की मात्रा में सल्फ़र, जो जिंक सल्फेट आता ना उसको मिलाया था यूरिया के साथ में। तो उससे भी गेहूं में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है, सिंचाई अच्छे से हो रही है। और गेहूं का कलर देख लीजिए आप, चाल देख लीजिए आप, फूटाव देख लीजिए आप। मुझे नहीं लगता इस खेत में अब कोई कमी दिख रही है। ठीक है, तो किसान साथियों अब बात करते हैं वर्तमान में क्या समस्या आ रही है और समस्या क्या क्या गेहूं में आती है। आज का वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे तो मुझे 101% विश्वास है, कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि आपके गेहूं में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं रहेगी। ना बीमारियों से मुक्त रहेगी, गेहूं के फुटाव में कोई कमी नहीं रहेगी, गेहूं के ग्रोथ में कोई कमी नहीं रहेगी, गेहूं के कलर में कोई कमी नहीं रहेगी और लास्ट में गेहूं की पैदावार में कोई कमी नहीं रहेगी। यदि इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया, उन समस्या पर गौर कर लिया, मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि आपके गेहूं में अच्छी पैदावार होने के लिए और स्वस्थ चलने के लिए, क्लोरोफिल अच्छा बनने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। किसान साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जैसे नया साल 2024 लगा ना, वैसे ही पहले दिन से लगा कि आज 8 जनवरी है, रेगुलर मौसम ख़राब चल रहा है, धुंध गिर रही है। धुंध भी इतनी ज़्यादा मात्रा में गिर रही है कि मतलब अपने रास्ते में चल रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी की छोटी छोटी बूंदें अपने टकरा रही हो। और इस मौसम से वर्तमान में गेहूं में कुछ खेतों में इतनी खतरनाक समस्या हो रही है कि कंट्रोल नहीं हो रही है। और जैसा कि वीडियो में आपने देखा ही है, अपने गेहूं बिल्कुल स्वस्थ चल रहे हैं, कहीं से कोई बीमारी नहीं है। लोगों की समस्या भी आ रही है कि कम दिनों में बालियाँ निकलनी शुरू हो गई है। किसान साथियों यदि इस तरह से कम दिनों में बालियाँ निकलेगी तो निश्चित रूप से अपने उत्पादन में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि समय से पहले यदि बालियाँ निकलेगी तो उनमें ज़्यादा दाने बन नहीं पाएंगे, तो अपना उत्पादन प्रभावित होना ही होना है। तो किसान साथियों बात करते हैं आज क्या क्या समस्या हैं, उनके कारण क्या हैं, उनके निवारण। वीडियो के अंत में एक ऐसी चीज़ बताऊंगा मैं आपको जो रामबाण है। यदि आपका खेत खराब भी हो रहा है तो कह सकते हैं जो बाजी अपन हार रहे हैं ना उसको भी अपन पे ले आएंगे जीत। ठीक है किसान साथियों, गेहूं में कुछ मेजर समस्या अपने को देखने को मिलती है, जिसके अंदर पहली समस्या आती है पूरे पौधे में पीलापन होना। ठीक है, उसके बाद में समस्या आती है पत्तियों का पीला होना, पत्तियों के सिरे पीले होना, पूरी पत्तियां पीली होना। दोस्तों तीसरी समस्या में बात करें अपन तो तीसरी समस्या आती है कि पौधा पूरा पीला पड़ता है और पौधा सूखने लगता है। 3 समस्या होगी। चौथी समस्या में बात करें दोस्तों तो जो गेहूं का पौधा होता है वो निचली जमीन के पास से पौधा बड़ा हो गया है, ठीक है, पहले स्वस्थ था, लेकिन निचली साइड से पीला पड़ता ऊपर की ओर आता है और पौधा खराब हो जाता है। तो गए साल इस दौर से मैं भी गुजरा हूँ, मेरे भी खेत में ऐसा बीमारी आ गई थी। तो
उसके अंदर फसल बिल्कुल नहीं के बराबर पैदा हुई। जो अपनी स्वस्थ फसल पैदा होती ना, उसकी तुलना में यदि अपन तुलना करें तो नहीं के बराबर पैदा हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस समस्या में जो चौथी समस्या में बात कर रहे हैं, इसमें पौधा नीचे से जब पीला पड़ता आता है ना, तो ऊपर आते आते पूरा पौधा खराब हो जाता है। सिर्फ जो बाली रहती है ना ऊपर, वो बच जाती है। और बाली भी इससे होती है जैसे कोई अपना कोरोना लग गया हो आदमी को, और जैसे गल गल के आदमी दुबला हो जाता है ना, उस तरह से उस पौधे में बीमारी लग जाती है। कह सकते हैं कि पौधे के लिए कोरोना है। अब दोस्तों आगे बात करें अपन, पूरे पौधे में पीलापन है, हल्का हल्का पीलापन दिख रहा है, तो पौधा ग्रोथ भी नहीं करेगा और उसके अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा है ना, वो कम बनेगी, नहीं बनेगी, तो पौधा धीरे धीरे खराब हो जाएगा और उत्पादन अपना गिर जाएगा। तो दोस्तों उसके निवारण के लिए अपन सदियों से करते आ रहे हैं कि यूरिया नाइट्रोजन का भुरकाव करके अपन उस बीमारी से, उससे पीलेपन से निवारण पा सकते हैं। दोस्तों दूसरी समस्या आती है पत्तियों का पीला होना। तो दोस्तों उसके लिए अपन जिंक है, सल्फर है, या जिंक सल्फेट का जो मिश्रण आता है ना, उसको यूरिया के साथ में देकर भी अपन उससे निवारण पा सकते हैं। किसान साथियों, यदि तीसरी समस्या की बात करें कि पौधा पीला पड़ के गलता है, तो उसके अंदर पौधे में जहाँ ज़्यादा सिंचाई होती है, नमी ज़्यादा बनी रहती है, उस जगह पे गेहूं की जड़ों में, किसान साथियों बता दूं मैं, ये समस्या गेहूं में भी देखने को मिल रही है और जो की खेती होती है ना, जो की खेतों में देखने को मिल रही है। तो तीसरी समस्या की बात, पौधा पीला पड़ के सूख रहा है, तो उसके जड़ों के अंदर या तो फंगस लगी है या फिर माहू कीट लगे हैं, जिसको जड़ माहू भी बोलते हैं ना। तो इन दोनों समस्या में एक समस्या रहती है। तो उनके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया प्रॉपर इसी के ऊपर, जो इसके मैं आई बटन में या लास्ट में लिंक दे दूंगा, जिसको आप देख के विजिट करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों उसके लिए अपन फंगस लगी है जड़ों में, तो अपन फंगिसाइड डाल के उस फंगस को ख़त्म कर सकते हैं और पौधा अच्छा ग्रो करा सकते हैं। यदि जड़ों के अंदर जड़ माहू है, तो अपन कोई कीटनाशक जो सिस्टमेटिक हो या फिर कॉन्टैक्ट हो, दोनों में से जो दोनों का कॉम्बिनेशन का जो कीटनाशक आता ना, उसको यूरिया के साथ में देकर भुरकाव करके भी अपन उस बीमारी से निवारण पा सकते हैं। किसान साथियों, मेजर समस्या है चौथी समस्या, जिसके अंदर पौधा पहले स्वस्थ चल रहा था, उसके बाद में निचली सतह से, जमीन के पास से पौधे की पत्तियां पीली पड़ती ऊपर आएगी और पूरा पौधा पीला हो जाएगा। और निचली जब तक ऊपर बीमारी आएगी ना, तब तक निचली पत्तियां सूख के खराब हो जाएगी, पौधे में कुछ जान नहीं बचेगी। कह सकते हैं उसको टीबी लगती है, कैंसर लगता है, कोरोना लगता है, इस तरह से बीमारी हो जाएगी। और बीमारी यदि ज़्यादा फैल गई तो हम उसको कंट्रोल करके क्या कर लेंगे, पौधे में जान ही नहीं बचेगी, सिर्फ बाली रह जाएगी ऊपर, जिसमें 4-5 दाने दिखेंगे अपने को, इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। तो किसान साथियों, यदि अभी ये समस्या कहीं कहीं दिख रही है आपको, तो अभी तुरंत अपने को उसका निवारण करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका उपचार करना है। और किसान साथियों, लास्ट में एक ऐसा मैं स्प्रे बताऊंगा जिसके अपन स्प्रे करेंगे तो निश्चित रूप से फसल में पीलापन खत्म होगा और फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, बालियाँ भरपूर रूप से आएगी, उसके अंदर दाने भी मोटे मोटे होंगे और ज़्यादा दाने होंगे। तो किसान साथियों, मेजर समस्या की बात करते हैं अपन, जो पौधा नीचे से पीला पड़ता हुआ ऊपर आ रहा है, उसमें हमको जो पहले कीटनाशक अपनों ने दिए थे, पहले अपना फंगिसाइड अपनों ने दिए थे, उसमें साफ दिया अपना ने मेटालेक्सिल दिया या कार्बोनिजम दिया, या अदरवाइज जो भी कीटनाशक आपने फंगिसाइड दिए हैं ना, उनका असर नहीं होगा। उनका स्प्रे अपन कर देंगे, खाद के साथ दे देंगे, फिर भी ये समस्या आएगी ही आएगी। क्योंकि मैंने खेत में विजिट किया, उसमें स्प्रे में उस बंदे ने कीटनाशक डाला, फंगिसाइड डाला, फंगिसाइड में मेटालेक्सिल और कार्बोनिजम का जो कॉम्बिनेशन आता है ना, इग्नाइट नाम से, वो डाला था। उसके बाद में वो समस्या देखने को मिल रही है। तो उसके लिए अपने को प्रति 20 लीटर पानी की टंकी में 30 से 35 ml ओपेरा आती है। इसके अंदर आप यदि चिपको डालो तो भी अच्छी बात है, क्योंकि महंगा टेक्निकल है, महंगी दवाई है, तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके गेहूं के अंदर कोई सा पीलापन नहीं बचेगा। 100% मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं इसको यूज़ करता हूँ
और इसका उपयोग मैं कई सालों से करता आ रहा हूँ। यदि आपके पास में ओपेरो अवेलेबल नहीं है तो आप प्रायोक्सर करके एक टेक्निकल आता है, दवाई आती है जो ओपेरा का ही टेक्निकल है और उसमें एक टेक्निकल और मिला हुआ है। उसका स्प्रे भी अपन 30 से 35 ml प्रति 20 लीटर टंकी में मिलाकर कर सकते हैं। सेम जो ओपेरा का काम रहता है ना, सेम यही काम करेगी। और इससे जो अपनी लास्ट वाली बीमारी है, चौथे नंबर की जो बीमारी है, जो नीचे से पीलापन आता है और पूरा पौधा खराब होकर गल जाता है, सिर्फ बाली रह जाती है, वो बीमारी हो या चाहे कोई दूसरा फंगिसाइड हो, फंगस के रूप में जो भी बीमारी अपने को गेहूं में लगी है, कोई सी भी फंगस नहीं बचेगी, फसल एकदम स्वस्थ हो जाएगी। 10 दिन के अंदर इस दवाई का रिजल्ट 100% आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, सारी समस्याओं के कारण और उनके निवारण पर बात हो गई। दोस्तों, ओपेरा और प्रायोक्सर के स्प्रे के 5 दिन बाद में आप प्रति बीघा या प्रति एकड़ की बात करें तो 2 किलो प्रति एकड़, यदि इतना नहीं कर सकते हैं 1 एकड़ में प्रति 1 किलो आप 05234 का स्प्रे कर दीजिएगा। आपकी फसल स्वस्थ चलने से दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और इसके बाद में दोस्तों आगे जो स्प्रे होंगे ना, मैं वो अगले अपने वीडियो आएगा ना, उसमें आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।